नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मारा सगड़ा भोला बाला जीवड़ा साथियों का हाँ एक बार क्लास में लाए अजो देखानी जीवड़ा और सीटी का पेपर पूरा हो गया है। सीटी वालों टाणू निकल गो गुरुजी न्याल होगा बहुत ही बढ़िया सा। तो सगड़ा शौकीन जीवड़ा लाइव अजो देखानी सीटी को पेपर को सॉल्यूशन करा कि भाई क्या का सवाल पूछा है कहीं था को इस तरह रही कत्ती आपांगी मेरिट रही सीटी की। तो सभी साथी लाइव आ जाएं। सभी नौजवानों का वेलकम है, लाइक और शेयर कर दें। पहला सवाल आपके सामने है, बहुत ही शानदार और इजी सवाल पूछा गया। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आंसर बताएं। भारत में पठारी भूभाग कितना है? बहुत ही सारे विद्यार्थी यहां पर आंसर दे रहे हैं। 27% भी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। राम राम साय, राम राम जीवड़ा, राम राम। नमस्ते सा, नमस्ते पार्वती जी, विक्रम जी। चलो, फेस शिफ्ट हार्ड था। हाँ, ये लड़ाई लड़ते रहो आप, कौन सा हार्ड था कौन सा सरल था। जीके वाले करवा देता हूं, हिंदी मुझे आती नहीं है, हिंदी नहीं करवाऊंगा। चलो, 2021 और 22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? ये सवाल रिपीट हुआ है, 4 और 5 तारीख को भी आया था और मैंने उस टाइम बोला था कि जीवड़ा जगह पेपर हो रहा है आने आपने पढ़ जानू है, क्योंकि बहुत सारा सवाल परीक्षा में रिपीट हो रहा है। तो राइट आंसर कहीं जी जीवड़ा जल्दी बता दे खानी। 2021 और 22 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं? सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें भाई एक बार। राइट आंसर हो जाएगा भाई 11 जिले। कितने जिले हैं? 11। जो साथी ए आंसर बता रहा है बस सगड़ा को राइट आंसर आ चुके हो। यस पूनिया, हाय स्टडी विद एनएस सर जी, गुड इवनिंग सा, गुड इवनिंग, राम राम। चलो, राम राम सतपालियो जुड़गो है शौकीन जीवड़ो पढ़ाई को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये लो, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन सा? जल्दी वो आंसर बताओ देखा जीवड़ा। कोनी आवे रे जीवड़ा? अरे जरा आवे है कहीं ताने, कहीं करा यार परीक्षा के मायने कहने गया फोड़ा खबा झूठो किरायो लगा दियो। कांता भटनागर। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और कमेंट भी नहीं आ रहे हैं कई मारा शौकीन जीवड़ा यान का है जका जाने मां को गलत उत्तर हो जावे लो, कमेंट कौन करे। अरे गलत हो जाए तो हो जाए जीवड़ा, कमेंट तो करो रे। चलो, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, ये लो। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दें। यह सवाल मैं कई बार करवा चुका हूं कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा या बांसवाड़ा? अरे बेणेश्वर धाम कटेरे जीवड़ा, कितनी बार बता दी। सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम यहां पर बनता है। कटे बताओ देखानी। बेणेश्वर धाम कटेरे जीवड़ा डूंगरपुर में है सा। कट है डूंगरपुर भी उत्तर मारो सही है। बहुत ही बढ़िया। जत्ता भी साथी भी आंसर दे रहा है, कई डी बता रहा है बांसवाड़ा, ललिता, मेघवाल। अब डिलीट किया हूं कहीं हुई रे जीवड़ा है? अरे डिलीट किया हूं, कोई नहीं, गलती हो जाती है। उत्तर बताना है कमेंट में, चाहे गलत बताओ या सही बताओ, लेकिन उत्तर तो बताना है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। ये लो, अगला सवाल आ चुका है जीवड़ा कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? केवलादेव, केवलादेव ये अभी पहली शिफ्ट में पूछा गया था। पक्षियों के लिए कौन सा है? गना पक्षी विहार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। बेतला, मानस और बांधवगढ़, कौन सा इनमें से मध्य प्रदेश में है? इंडिया जीके का सवाल पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांधवगढ़, बिल्कुल डी आंसर सभी का राइट आ चुका है। जता भी हमारा पढ़ाई का शौकीन टीना डी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है आपका। अगला सवाल देखते हैं। सभी साथी एक बार लाइक और शेयर कर देवे। अगला सवाल है कि रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? साबुन में किसको मिलाया जाता है भाई रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए?
करेक्ट आंसर यहां पर डी आ चुका है। हाँ, बहुत ही बढ़िया जो साथी डी आंसर दे रहे हैं, मीना दोसा का, मानवेंद्र साहब का राइट आंसर आया है। अगला सवाल देख लेते हैं। ये मैथ का है, आप सोल्व करते रहना। ये चलो साइंस का है। साइंस तो आती है मुझे बहुत अच्छी। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe। Fe किसका प्रतीक है? आयरन का है, लोहा, आयरन। Mg मैग्नीशियम, Na क्या होता है? सोडियम, और Ca कैल्शियम। क्या हो जाएगा? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। क्या होता है भाई? आयरन होता है, Fe। जो साथी यहां पर ए आंसर बता रहे हैं उन मेरे शौकीन जीवड़ों का राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, अरे पूरा जोश जुनून और ताकत के साथ में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये लो, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? अमेजन, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? गुरुजी, इंडिया जीके को विश्व का सबसे बड़ा पूछा गया है। अब बताओ, देखें, अब मजा आएगा भाई। अब क्या आएगा? मजा आएगा, और मजा बहुत तगड़े वाला आएगा। राइट आंसर हो जाएगा भाई ब्रह्मपुत्र। जो विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट है। ललिता मेघवाल का राइट है, टीना का राइट आंसर आ चुका है, टाइगर मीणा का राइट आंसर आ चुका है। जितना भी हमारा शौकीन जीवड़ा लाइव है, सगला साथी एक बार क्लास ने लाइक और शेयर करे साहब। मैथ्स का भी दिखाओ सर। अरे मैथ्स कहाँ से? मैथ वाले सर नहीं आए रे। मैथ वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। मैथ वाले सर नहीं आए तो कहाँ से दिखाई? मुझे तो मैथ आती नहीं है, मैं तो इतना तो एक्सपर्ट हूं नहीं कि भाई सारे सब्जेक्ट आते हो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। ये लो, बहुत ही शानदार साइंस का सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? बाकी इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। वहां से आप पूरा देख लेना पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है आपको। क्या हो जाएगा भाई? अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है, आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर है। बी आंसर यहां पर राइट आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं। ये लो, अगला सवाल है कि रेजांग ला युद्ध स्मारक कहां पर है? रेजांग ला युद्ध स्मारक कहां पर है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या नागालैंड? स्कीप क्या? स्कीप रहे, मैं समझा नहीं भाई। टेना क्या बोल रहे हो? स्कीप क्या? सी, लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। जो भी मेरे शौकीन जीवड़े सी आंसर बता रहे हैं लद्दाख के, उन सभी का आ चुका है भाई राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है और बहुत ही गजब का सवाल है कि राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? पाली, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? यह सवाल भी पहले जो 4 और 5 फरवरी को सीईटी का पेपर था उसमें पूछा गया था, और यह सवाल वापस रिपीट भी हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो पेपर होते हैं परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के, हर पेपर को आपको देखना चाहिए कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ताकि आपका जो बेस है बहुत ही शानदार मजबूत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा? पाली। ए आंसर अपना करेक्ट होगा, बाकी सबका गलत है। अगला सवाल देखते हैं। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? उल्टा, सीधा, क्षैतिज या झुका हुआ? तो राइट आंसर इसका मैं देता हूं, देखे किसका राइट आता है, क्योंकि यह सवाल मुझे नहीं लगता किसी ने कहीं पर पढ़ाया होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो ये उल्टा होता है भाई। कैसा होता है? उल्टा। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। टीना सीधा बता रहे हैं भाई, इसने, इस विद्यार्थी ने राइट गलत आंसर बताया है, यानी जिसने ये, जो विद्यार्थी ये पेपर देकर आया है उसने यहाँ पर टिक कर रखा है, तो ये गलत है। माधवेंद्र मीणा का मेरे बताने के बाद आंसर आया है, टाइगर मीणा। कोई दिक्कत नहीं, यदि आप आंसर गलत देते हो तो दो, जितना हो सके उतना गलत आंसर दो, इससे आपका बेस बहुत मजबूत होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है? तो किशोरियां हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा विकार में देखने को मिलता है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है,
रक्ताल्पता, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। पेलाग्रा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं देखें। हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें भाई मेरे शौकीन जीवड़े। सभी साथी एक बार लाइक और शेयर कर देवे भाई। हाँ, राइट आंसर यहाँ पर बी, जो साथी बी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यदि दिमाग लगा लेते तो निश्चित तौर से एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का हो जाता। कोई ज्यादा उतना खास था नहीं। चलो, कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है, लवण, जल, खनिज या ह्यूमस। कौन सा मृदा का मिट्टी का मुख्य घटक नहीं है, बताओ देखें। नंदलाल जी डामोर अब जुड़िया रे जीवड़ा, लेट आयो रे, मोड़ो घणो आयो, राम 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 सा। रानी रानी जी अब जुड़े हैं रे, बेजा मोड़ा या सा, बेजा लेट जुड़े। अरे मारवाड़ी में क्या कर रहा है, मोड़ो घणो आयो रे। अरे धक्कोदियर बारे निकाल रहे हैं सोनलाल डामोर। सोनलाल जी बेजा मोड़ा यार जीवड़ा। चलो, जो भी साथी यहां पर डी आंसर बता रहे ह्यूमस, उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये लो, बहुत ही गजब का सवाल है, करंट जीके का है कि सुद्धा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हुई है। सुद्धा सिंह का संबंध किस खेल से है, एथलेटिक्स, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट। गजेंद्र सिंह बोल रहे हैं सर मेरे 31 ही राइट हुए हैं, 150 में से रिकॉर्ड तोड़ दिया रे जीवड़ा। ललिता मेघवाल जी अब आया रे जीवड़ा, है बहुत ही लेट है यार, बेजा मोड़ा यार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुड इवनिंग सर, सरिता जी मेघवाल अब आए हैं, तो इनका संबंध दौड़ से है, ये 3000 मीटर जो भी है एथलेटिक्स से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। जो मेरे शौकीन जीवड़े ए आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट है, और बहुत सारे विद्यार्थी तुक्का मार रहे हैं। अरे जितने तुक्के मारने हो उतने मार लो, तुक्के मारने से नौकरी नहीं लगने वाली है, पेपर तो पास करना ही पड़ेगा, पेपर तो पास। हमीर खान जी, अरे मोड़ा घनाया साहब, सुरेश जी ये बता रही है, बहुत ही बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, गलती होती रहती है रे, इंसान गलती का वैसे ही पुतला है, कोई दिक्कत नहीं हो भाई, जो कति गलती हुई रे, कति गलतियां हुई, गलतियों से हम सीखेंगे और एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। ये लो, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। राजस्थान का पहला है कोटा, बालोतरा, अंता या रामगढ़। जल्दी से कमेंट कर दियो देखा जीवड़ा। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर, ये भी 4-5 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ललिता मेघवाल यहां पर सी आंसर बता रहे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी, अंता। अंता 12 बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी, सुरेश यहां पर डी बता रहे हैं, सुमन प्रजापति डी बता रहे हैं। सर मेरी तो अभी एज ही कोनी हुई, मैं तो डेमो देऊं। गजेंद्र जी डेमो दे रहा सा, यही एज है गजेंद्र जी, ई एज में यदि तैयारी कौन करी और डेमो दियो तो बिल्कुल डेमो बन रही जाए जिंदगी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, रामगढ़ हो जाएगा, डी। जो साथी डी बता रहे हैं उन सब का राइट है। अगला सवाल देखते हैं, चलो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, यह सवाल भी रिपीट हुआ है। राव जेतसिरो छंद का लेखक, राव जेतसिरो छंद का लेखक कौन है, जल्दी हूं बताओ देखिए, और मैं ये करवा चुका हूं आपको कई बार। सुमन प्रजापति आंसर दे रहे हैं, बिट्टू सुजो, विट्ठू सुजो, विट्ठू सुजा, बिल्कुल यहां पर रानी का सी आंसर आया है, टीना का है, ललिता मेघवाल, हमीर खान, सभी शौकीन जीवड़ों को सी आंसर बिल्कुल राइट है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं जीवड़ा, अगला सवाल देख लेते हैं, ये लो, ये देखो जनरल साइंस का सवाल है भाई, ध्यान से देख लेना। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। तो रक्त को हम संग्रहित कर सकते हैं 35 से 45 दिनों तक, तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, 3, 4, 1 या 2। ये तो इजी सवाल है, ये तो सभी को पता ही होगा, अरे जो इंसान है उसको इसका आंसर पता होगा। देखो कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक तो देखो एक्स एक्स होता है और एक्स और वाई होते हैं, ये पुरुष में होता है, ये मादा में होता है, तो 2 ही होते हैं। कितने होते हैं भाई, लिंग गुणसूत्र 2 ही होते हैं। जो साथी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। मानव जाति में बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों,
राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह करंट से रिलेटेड सवाल है और ऐसा सवाल जब पूछा जाता है तब मजा आ जाता है। क्या आ जाता है रे जीवड़ा? मजा ही आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, अनुप्रति योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनको सरकार बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रही है। गवर्नमेंट जॉब की सरकार निःशुल्क तैयारी करवा रही है अनुप्रति योजना के तहत। आप भी कर सकते हो। बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली के अंदर हुआ था। सबसे पहले दिल्ली में लगाया गया। डी आंसर यहां पर राइट हो जाएगा, जो साथी डी बता रहे हैं। भारतीय पहला पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहां पर लगाया गया था? कोलकाता में लगाया गया था। ए आंसर होगा भाई राइट। डी बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल भी रिपीट हुआ है, सीईटी का रिपीट हुआ है। क्या है कि कोवलीमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नामों का उल्लेख हुआ है? हाँ, कुवलीमाला नामक जो ग्रंथ है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कितनी है इसमें? 18 भाषा है भाई। कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो 18 का हुआ है। बिल्कुल 18 राइट हो जाएगा। चलो अगलो सवाल देखा रे जीवड़ा, ये लो। अगला है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है? इसका संबंध है महिलाओं के लिए निशुल्क मोबाइल फोन से। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शीला बोल रही है सर जी मेरा पहली पारी में हुआ था 123 ट्यूशन राइट हुए हैं। बहुत ही बढ़िया साहब, बधाई हो। इस बात पर क्लास को लाइक और शेयर करना चाहिए आपको। राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 3 4 1 2। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल कितने हैं भाई? 2 शिक्षकों को किया गया है। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का तो राइट हो जाएगा और बाकी सबका गलत हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 176 में है। जो साथी यहां पर ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। सर फीमेल को फोन मिलियो तो कोनी मिल जाए साहब, मिल जाए फोन मिल जी। काहे करी रे फोन हो? ये लो। अगला सवाल है कि गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? गर्भवती महिला में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो यहां पर 10 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। जो विद्यार्थी यहां पर बी आंसर दे रहे हैं, सॉरी 13 ग्राम डेसीलीटर। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं उन सबका राइट है। राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दें भाई। तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया रे? रानी रामरसदे ने करवाया। रानी रामरसदे ने करवाया था। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ललिता मेघवाल का राइट है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यह सवाल भी रिपीट हुआ है, 4 तारीख को भी पूछा गया और आज भी पूछा गया। शिवानी चौहान है भगवान, क्या हुआ रे भगवान? हाँ, कि लू क्या है? अरे लू क्या है? गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा, उद्योग, वनस्पति या खनिज। तो राजस्थान में गर्मियों में जो हवाएं चलती है उन हवा को लू बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट होगा। यही देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है।
मार्शल आर्ट, मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला, यह भी सवाल रिपीट हुआ है। किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? चित्रकला के लिए। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जता भी मारा शौकीन जीवड़ा डी आंसर बता रहा बात सकला को राइट है। अगला सवाल है 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? 9, 7, 11 या 10? जल्दी से आंसर बताएं। तो कितने सदस्य थे मैं बता देता हूं, 11। कितने थे भाई? 11 थे। यहां पर सी आंसर सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का सवाल पूछा गया, शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त की जाती है? F3, F4, F1, F2। देखो ये ऐसी टोटल 12 होती है। कितनी फंक्शन कीज होती है? 12 होती है। और राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा भाई। कितना क्या हो जाएगा? F2 का प्रयोग करते हैं। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, लाजवाब। अगला सवाल है कि निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? चित्रकला, ब्लू पोट्री, उन्नी खादी या थेवा कला? थेवा कला तो गुरुजी प्रतापगढ़ की है। जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? अरे 100 विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक करके संख्या बल 200 पहुंचा दो। और सभी का आंसर आना चाहिए ब्लू पोट्री। बिल्कुल बी आंसर राइट आ चुका है। ब्लू पोट्री जो साथी बता रहे हैं बी। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सवाल लेते हैं, चलो। निम्नलिखित में से किसे कोल्लू का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? कोल्लू फलोदी का, कोल्लू मंड जोधपुर का वार्षिक मेला गोगा जी, रामदेव जी, देव जी या पाबू जी? किसका मेला लगता है कोल्लू मंड? कोल्लू में लगता है जीवड़ा पाबू जी राठौड़ का। किसका लगता है भाई? पाबू जी का मेला लगता है। हाँ, गोगा जी का तो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। रामदेव जी का रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में लगता है। बिल्कुल डी आंसर राइट आ चुका है। जो भी साथी डी बता रहे हैं सभी विद्वानों का राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल लेते हैं भाई, ये लो। अगला सवाल है कि अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहां पर स्थित है? आपने गाड़ियों पर नाम अशोक लीलैंड देखा होगा। जयपुर, अलवर, जोधपुर या कोटा? तो इसकी फैक्ट्री अभी तो कहां पर है? राजस्थान में जयपुर में है। और अभी तो 3-4 जगह इसकी फैक्ट्रियां लग चुकी है। अगला सवाल देखते हैं, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह, सन पूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार हुकुम सिंह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? श्री सन पूर्णानंद। जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं, हाँ, ललिता मेघवाल का राइट आंसर आया है, टीना का राइट है, निहाल सिंह बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी। बी आंसर राइट होगा भाई। जो साथी बी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया एक है, प्रचंड क्या है? प्रचंड एक लड़ाकू विमान है। क्या है भाई? लड़ाकू विमान है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है जो साथी बी बता रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, आकल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर या नागौर? पुंगल, पग पुंगल में किस जिले की ओर संकेत किया गया है? बीकानेर जिले की ओर। किस जिले का? बीकानेर हो जाएगा। जो साथी बी आंसर करके आए हैं उन सभी राइट साथियों का राइट आंसर आ चुका है भाई। मां जलदेवी, वास्तु, वर्ल्ड, बावड़ी, और काई नाम है रे, नाम ही अलबेला है था का है। अरे राजस्थान में नाम ही लोगों का अलबेला है रे, काई नाम है रे। अगला सवाल क्या है कि कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या लिखा नहीं जाता? कार्यालय के लिए कोई ऑफिस के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो इनमें से क्या लिखा हुआ नहीं होता? पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता। हाँ, तो बिल्कुल यहां पर ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो साथी ए आंसर करके आए हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई?
अशोक लाहोटी, बीडी कल्ला, प्रद्युमन सिंह या ज्योति किरण? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे जीवड़े? हाँ, प्रद्युमन सिंह। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं सभी का राइट है भाई। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखो, डीपीआई है, डीपीआई। डीपीआई का पूरा नाम होता है दोस्तों डॉट प्रति इंच। क्या होता है? हाँ, डॉट्स प्रति इंच। जो विद्यार्थी सी आंसर करके आए उन सभी विद्वानों का होगा राइट, बाकी सबका क्या हो जाएगा? गलत आंसर होगा। अगला सवाल है कि शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम प्रयोग दिया। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसने दिया था? 77 का राइट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले के द्वारा। जो भी साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इंडिया जीके का पूछा गया सवाल है, अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल कहां पर है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? कर्नाटक। अब नाटक करना, अब नाटक नहीं करूं साहब। कहां पर है? तमिलनाडु में है। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं तमिलनाडु, उन सभी का राइट आंसर है। बहुत सारे विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया से गजब। एक बार ताली हो जाए। गुरुजी ताली क्या बजाओ, थाने सुनी को नहीं तो लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगा आपने ताली बजा दी। क्लास को लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ताली बजा दी। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना कौन करी है? ये गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कल ही आपको करवाया था, कल शाम को मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने ये सवाल करवाया था। नेनूराम शर्मा, ये गलत किसी का नहीं होना चाहिए। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ, टीना का राइट आ चुका है। मां जल देवी वास्तु वर्ल्ड बावड़ी का राइट आंसर आ चुका है। नाम बहुत लंबा है ऐसे यान तो लंबो नाम आऊँ कौन ली जरे जीवड़ा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर भंवर सिंह जी का, रानी सभी का राइट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। मैं तो आएगी रे, कठू आई रे। ये लो, ये देखो आ गया। क्या गजब का सवाल पूछा गया गुरुजी। जीवसो रोगो 601 एक फिल्म है, मराठी, बंगाली, मलयाली या गुजराती? अब फिल्में भी देखनी पड़ी। अरे फिल्में भी पूछी जाती है परीक्षा में तो फिल्मों का भी पता होना चाहिए। फिल्मों को भी हल्के में मत लेना। हाँ, तो 600 कहीं है रे, गुजराती फिल्म है जीवड़ा। कौन सी फिल्म है? गुजराती है। बिल्कुल, जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं गुजराती, उन शौकीन जीवड़ों का तो राइट है और बाकी सबका रॉन्ग है। सभी साथी लाइक करें भाई, क्लास में मजा नहीं आ रहा है मुझे तो बिल्कुल है। जब तक 1000 विद्यार्थी लाइव नहीं आ जाते तब तक मजा नहीं आता। चलो चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये लो, बहुत ही गजब का सवाल है कि नीति आयोग का पूरा नाम। गुरुजी ओ कहीं सवाल पूछो रे, अब तो इजी। अरे नीति आयोग को पूरा नाम ही पूछो है, आई कौन ध्यान रहे जना। केने पढ़ो हो, केने पढ़ो हो थे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो मेरे विद्वान साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का तो राइट हो जाएगा और बाकी सबका गलत हो जाएगा। बी किस किस का आया? कुछ विद्यार्थी सी बता रहे हैं। जहां लिख लेना, यहां पर देखो इंस्टीट्यूट, हाँ इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल बी सभी का राइट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। पानी में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? पानी में स्थायी जो कठोरता होती है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका कारण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया? तो घड़ियाल के लिए किया गया चंबल अभयारण्य। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है भाई? 1 से कम होता है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल है
कि वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह। ध्यान रख लेना दोस्तों, 1957 में कौन सा भेजा गया था? 1957 का पूछा गया है, गलत आंसर मत देना। आर्यभट्ट, रोहिणी, IRS या स्पुतनिक 1। ये देखो 4 तारीख को पूछा गया है। अब बताओ देखे, अब आंसर बताओ रे जीवड़ा, कौन कौन को देखा राइट आंसर आवे। ए आंसर बता रही है आर्यभट्ट। अरे आर्यभट्ट 1957 में भेजा गया या 1957 में आर्यभट्ट नहीं भेजा गया, गलत आंसर बता रहे हो हैं। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1 हो जाएगा। जो साथी सी आंसर करके आए हैं वो बाकी विद्यार्थियों से 1 नंबर आगे निकले हैं। ये सवाल ध्यान रख लेना, विश्वास नहीं है तो गूगल पर सर्च मार लेना, पता चल जाएगा 1957 में कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था। हाँ, टीना सी आंसर बता रहे हैं, संगीता चौहान, लगभग विद्यार्थी यहाँ पर आर्यभट्ट करके आए हैं और इसीलिए एग्जामिनर ने सबसे पहला ऑप्शन में आर्यभट्ट ही लिखा है, क्योंकि विद्यार्थी देखते ही तुक्का मारेंगे, उसको पहले ही पता था। मार के आगे तुक्का। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यह सवाल भी रिपीट हुआ है गुरुजी, 4 तारीख को पूछा गया था और वापस पूछ लिया। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? जोधपुर, कोटा, जयपुर या अलवर में? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? जल्दी से बताओ रे, 4 तारीख को पूछा गया था। टीना, रानी, पूजा, प्रजापत, सभी का राइट है जयपुर में। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उन सभी का राइट है, बाकी सबका रॉन्ग, गलत। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि डिजिटल सर्किट किससे बनता है? डिजिटल सर्किट किससे बनता है? कंप्यूटर का सवाल है, सेमीकंडक्टर से बनता है। जो साथी बी करके आए हैं उन सब का राइट है। अगला सवाल लेते हैं, ये लो। पद्मश्री योजना का उद्देश्य निम्न में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? पद्मश्री योजना, सॉरी PM श्री योजना, पद्मश्री नहीं PM श्री योजना है। विश्वविद्यालय, अनाथालय, अस्पताल या स्कूल? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, PM श्री योजना का उद्देश्य है हाँ स्कूल। किसका विकास करना है? स्कूलों का, डिजिटल करना है स्कूलों को। डी आंसर राइट हो जाएगा। कुछ विश्वविद्यालय लिख रहे हैं, लिख लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी साथी लाइक करें भाई। हाँ चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यह तो मैं कई बार करवा चुका हूं। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कोलायत, सांबर, जोधपुर या नागौर? यदि आपको कोई समस्या, यदि कोई विद्यार्थी कुछ भी पूछना चाहता है तो जो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कोई जानकारी आप ले सकते हैं, 8529144016। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। यदि आपके कोई कोई भी यदि दिक्कत होती है, किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है, तो राइट आंसर कोलायत हो जाएगा भाई। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में है। कहां पर है भाई? बीकानेर में कपिल मुन्नी का आश्रम है। ए आंसर सभी का यहां पर सटीक आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये लो। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? उदयपुर, प्रतापगढ़, जयपुर या जोधपुर में? विश्व वानिकी उद्यान कहां पर है? जल्दी से आंसर बताओ देखें। तो ये आपका उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। एकलिंग जी, गणपति रणथंबोर, जो मेरे विद्वान ए आंसर दे रहे हैं उन सब का तो राइट आंसर है सर। अगला सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को कब लॉन्च किया गया? निशुल्क यहां पर जांच की जाती है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को कब शुरू किया गया भाई? जल्दी से आंसर बताओ देखें। बिल्कुल 2013 में। जो विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं 2013, उन सभी का राइट आंसर है और बाकी सबका गलत है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई, सभी जीवड़ों का करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला सवाल है कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? कई बार करवा चुका हूं। किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? बनास संस्कृति किस संस्कृति को कहते हैं? आहड़। आहड़ सभी आठ संस्कृति उदयपुर। हाँ, यहां पर राइट आंसर आ चुका है।
अगला सवाल है कि बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? अलवर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर में? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई अलवर में। कहां पर की जाएगी? अलवर में। ये देखो करंट का सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? 2022 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? स्वांते पाबो ने जीता है। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके सामने है, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गुजरात? तो ये आपका कहां पर है? केरल में है। किस राज्य में भाई? केरल में है। हाँ केरल में है भाई। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं केरल, उन सब का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लू में लोकप्रिय है? कई बार करवा चुका हूं मैं मॉडल पेपर में। गौरी, ढोल, गिद्दड़ या चंग? भिल्लू में कौन सा लोक नृत्य जो लोकप्रिय है? तो ये गौरी नृत्य हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? गौरी नृत्य। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं उन सब का करेक्ट है। बिल्कुल सभी का राइट है। निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे थी? पिताजी का नाम अजमाल जी, कई बार बता चुका हूं। रामदेव जी, गोगा जी, मल्लिना जी या पाबू जी? तो मेणा दे किसकी माँ का नाम था? मेणा दे का लाल कौन था? रामदेव जी थे भाई। है रामदेव जी थे। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में है? तो महानदी के दक्षिण में है। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी जीवड़ों का राइट आंसर आ चुका है भाई। सीमा जी बहुत लेट जुड़े हैं। सीमा सोयल बहुत लेट जुड़े हैं साहब। शर्मिला जी लेट जुड़े हैं, बहुत लेट जुड़े हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र की मिल का नाम? पहली सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? मां लक्ष्मी, शार्दुल, कृष्णा या एडवर्ड मिल? जल्दी से बताओ रे। गणपत मांझू गुड नाइट। अरे जीवड़ा बेगो सवेरे है अतो बेगो किंको गुड नाइट। हाल तो माँ के मारवाड़ी में कहेगी जीवड़ा दी नहीं को नंत्यो रे है। सूरज डूबी हुई कोनी अतो जल्दी सोई रे। कृष्णा मिल है भाई। कौन सी है? कृष्णा मिल। सी आंसर सभी का राइट आ चुका है। बहुत ही बढ़िया रे मेरे ताकतवर शेरू। चलो अगला देखते हैं। ये लो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? बताओ देख। तो भारत है दोस्तों 8वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। ए आंसर आपको कायू जी सुरेंद्र सिंह जी 110 चाहिए साहब। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति? इसका आंसर आपको कमेंट करना है भाई। देखता हूं देखें को किसका राइट आता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोयले की किस्म है जो राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट? 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट है। यहां पर सभी का राइट आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या थी? राजस्थान में भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या थी? 5.66%। हाँ डी आंसर राइट हो जाएगा। और क्षेत्रफल है 10.41%। ये दोनों सवाल पूछे गए एग्जाम में, याद रखना भाई। महेंद्र सिंह चौहान, पीपाड़ शेर, जिला जोधपुर।
चलो अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल भी रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? राजस्थान संयुक्त आयोग, वल्लभ भाई पटेल आयोग, वीपी मेनन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। तो वीपी मेनन आयोग के सिफारिश पर सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। चलो ये लो, ये तो मैं कई बार करवा चुका हूं। गागरोन का युद्ध किन के मध्य हुआ? गागरोन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? बतौर है जीवड़ा, बतौर है कोनी आवे सा गुरु जी, अरे आवे है कहीं थाने महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। बी आंसर राइट हो जाएगा। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं, सुरेंद्र जी राम राम सा, जीवड़ा राम राम, राम राम सा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये लो, बड़ा ही इजी सवाल। स्त्री द्वारा बोरला आभूषण कहां पर पहना जाता है? पैर, सिर, हाथ या कमर? बोरला आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ देखानी, जल्दी से बताओ। तो बोरला आभूषण सिर पर पहनते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। अंतिम सवाल है कि कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है किसके पास से? महाबालेश्वर के पास से। जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, सभी का यहां पर करेक्ट आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये था राजस्थान सीईटी का पेपर, जिसमें हमने राजस्थान जीके, इंडिया जीके के साथ में करंट जीके के जितने सवाल पूछे गए हैं सारे लगभग हमने कवर कर लिए। लगभग 50 मिनट की अपनी क्लास हुई है। और अब आज सीईटी के सारे पेपर हो चुके हैं। कितना आपके सीईटी में स्कोर हो रहा है, कितने सवाल राइट हो रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब ऐसा नहीं कि पेपर हो गया आगे की अब पढ़ाई करेंगे ही नहीं, हैं सो रहे हैं आराम से, तो सोना नहीं है। अब आगे अपनी रेगुलर तैयारी को बनाए रखना है। हाँ रेगुलर अब क्लासें चलेगी, शाम को 8 बजे डेली क्लास होगी। रीट का पेपर आ रहा है, जीके चलेगा राजस्थान का, इंडिया का, एलडीसी है, एसआई है, जितनी भी पुलिस की भर्ती है राजस्थान पुलिस की, सारी वैकेंसी की हम तैयारी करते रहेंगे। बिल्कुल पेपर सरल था, रहे पूजा प्रजापत बोल रहे हैं। चलो जो सा भी था अच्छा था। नाम ले लेता हूं एक बार सभी का। सुमित, मुकेश, रानी, मुकेश चौधरी, सुमित कुमावत, सीमा सोयल, रानी, सोमाराम राणा। चलो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी को। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।